वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस और असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या यूपी पुलिस जिन जिन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके लिए आज से यूपी स्पेशल या यूपी जीके स्पेशल की सीरीज स्टार्ट हो गई है। आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। अगर आप लोग प्यार देंगे डेली हर वीडियो की तरह तो यूपी जीके स्पेशल का भी क्लास डेली प्रतिदिन आपको मिलता रहेगा। तो आज हम यूपी स्पेशल में एक एक पॉइंट सिर्फ फाइनल करेंगे। 1857 की क्रांति यूपी पुलिस क्लास असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर के लिए है। तो दोस्तों अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो 100% है नौकरी में आपको दिला कर रहूँगा। लेकिन यह क्या है कि मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत करना होगा। और मैं टाइम टू टाइम सभी का पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पर देता रहता हूं। अगर किसी को पीडीएफ पाने में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए एक एक प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में इसका नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो बरेली में जो स्वाधीनता संग्राम हुआ था उसका नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 10 मई 1857 को भारत के महान विद्रोह के प्रारंभिक विस्फोट कब हुआ? महान विद्रोह का प्रारंभिक विस्फोट हुआ था, कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा मेरठ में हुआ था। दोस्तों पूछा गया कहाँ हुआ था, तो मेरठ में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद की जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वह जॉर्ज ह्यूले ने की थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग इसे प्यार देंगे तो यूपी जीके की भी क्लास डेली चलती रहेगी। और प्लस बता दें आपको जल्द से जल्द रीजनिंग की क्लास भी आपको मिलने वाली है। लेकिन जो रीजनिंग की क्लास मिलेगी वह मंथली आप लोग बोलेंगे तो मंथली लाऊंगा, अगर आप लोग वीकली बोलेंगे तो वीकली लाऊंगा, अगर आप डेली बोलेंगे तो डेली लाऊंगा। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रारंभिक सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन था? सन 1857 ईस्वी के विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन था? तो वह था अवध और बुंदेलखंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी का विद्रोह का नेतृत्व कहाँ पर किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था, वह किया था लखनऊ में, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो चंद्रशेखर आजाद जो मुठभेड़ में शहीद हो गए थे वह हुए थे दोस्तों इलाहाबाद में, जो कि अल्फ्रेड पार्क में। अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर शहीद पार्क कर दिया गया है। वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? 7 नंबर का आंसर वहाबी आंदोलन के संस्थापक। तो वहाबी आंदोलन के जो संस्थापक थे वो थे राय बरेली के सैयद अहमद, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का कारण अवध के निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश शासन में लगाया गया था? तो विलय नीति का कारण आपको बताना है कि किस शासन में लगाया गया था। तो लगाया गया था 1853 में ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। तो आगे अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर मित्र 1856 हो जाएगा, क्योंकि विलय नीति के कारण अवध का निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश शासन पर मिलाया गया था? दोस्तों मिलाया गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 1856, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कानपुर। कानपुर अंग्रेजों सरकार के अधीन नहीं की गई थी। झांसी में 1857 के विद्रोह की नेता रानी लक्ष्मीबाई द्वारा किसके साथ मिलकर ग्वालियर पर आक्रमण 1 जून 1858 को किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाजीराव द्वितीय के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। दोस्तों सी में दिया गया है।
इसे आपका मिलान करना है दोस्तों। लखनऊ की जो थी वो थी बेगम हजरत महल। और आपको बता दें बड़े लखनऊ की जो थी दोस्त वो थी बेगम हजरत महल, और बरेली की जो थे वो थे खान बहादुर खान, और मथुरा के थे देवी सिंह, और कालपी के थे तात्या टोप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग समझ गए कि ये का होगा 3, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का 1937 में क्या नामकरण किया गया। तो उत्तर प्रदेश का 1937 में जो नाम था वह था संयुक्त प्रांत, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। संयुक्त प्रांत में 1937 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी। तो कांग्रेस की सरकार जो हुई थी वह पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी हैं। किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा 21 मार्च 1857 को लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यह बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, कोलिन कैंपबेल, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30 जून 1857 को नाना साहेब को कहाँ का पेशवा घोषित किया गया। नाना साहेब को कहाँ का पेशवा घोषित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो वह होगा बिठूर, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किस तिथि को वर्तमान उत्तर प्रदेश नाम रखा गया। किस तिथि को वर्तमान में दोस्तों जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का नाम है वह कब रखा गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इन चारों में दोस्तों चारों गलत है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के रूप में अंग्रेजी सेना में मेरठ में हुए विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरठ में हुए विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी वह हुई थी 10 अप्रैल या 10 मई या 17 जून या 21 सितंबर। इसका करेक्ट आंसर फटाफट बताइए। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह 10 मई 1857 हो जाएगा। 10 मई 1857। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में चर्चित नाना साहेब के दत्तक पुत्र निम्नलिखित में से कौन सा था। दत्तक पुत्र जो था, दत्तक पुत्र कहते हैं गोद लेने वाले पुत्र को, जिसे गोद लिया जाता है उन्हें दत्तक पुत्र कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बाजीराव द्वितीय, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। उत्तर प्रदेश निवासी किस सैनिक ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में अकेले विद्रोह करते हुए सार्जेंट लेफ्टिनेंट हेनरी बाग की हत्या कर दी थी। इसका करेक्ट आंसर होगा मंगल पांडे, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1899 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। 1899 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह लखनऊ में हुआ था। और 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन का सर्वाधिक बड़ा केंद्र निम्नलिखित में से कौन था। तो जो 1857 का सबसे बड़ा केंद्र था वह था मेरठ, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। 1925 ईस्वी में, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कहाँ पर हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1925 ईस्वी वाला हो जाएगा कानपुर, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट होगा। काकोरी ट्रेन डकैती कब घटित की गई। तो काकोरी ट्रेन जो की गई 9 अगस्त 1925 को की गई, जो का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद किस पार्टी के सदस्य थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना। 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो जो 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ या उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कब शहीद हुए।
चंद्रशेखर आज़ाद दिल्ली के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 ईस्वी को अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वह शहीद हुए। और दोस्तों उन अल्फ्रेड पार्क का अब नाम बदलकर शहीद पार्क कर दिया गया है। 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1916 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन लखनऊ में हुआ, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष करते हुए इलाहाबाद के किस पार्क में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अल्फ्रेड पार्क, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में कब आयोजित हुआ? तो यह हुआ था दिसंबर 1925 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। अगर आप लोग सपोर्ट यूपी जीके को करोगे, अगर इसमें ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, 150 लाइक अगर प्लस 1000 व्यू भी आ रहा है, तो डेली यूपी जीके क्लास आपको मिलने लगेगी। तो इस वीडियो कैसी रही कमेंट में ज़रूर बताना दोस्त, क्योंकि मुझे भी हर हाल में आपको एक सीट दिलानी है किसी न किसी तरह से। बस आप लोग मेहनत करते रहिए। तो मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।